वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ क्षितिज, हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का पहला चैप्टर सूरदास के पद। यहाँ 4 पद दिए गए हैं जो कि सूर सागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। जब श्री कृष्ण ब्रज छोड़कर मथुरा चले गए, तो जब वो लौट कर नहीं आए तो उद्धव अपने मित्र उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा और उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का संदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियां ज्ञान मार्ग को की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। इस कारण उन्हें उद्धव का यह संदेश रास नहीं आया, यह संदेश बिल्कुल पसंद नहीं आया और उद्धव को जलीकटी सुनाया और उन पर व्यंग किए और अपनी विरह वेदना को इन पदों के जरिए बताया। तो पहला पद है, इसे पढ़ लेती हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन करती हूँ। पहला पद है, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। पुरइन पात रहत जल भीतर, तारस देह न तागी। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाऊ न बोरैयो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। तो यहाँ पर सूरदास ने गोपियों के जरिए क्या कहलवाया है। यहाँ गोपियां उद्धव की प्रेमहीनता पर व्यंग करती हुई कहती हैं कि हे उद्धव, तुम सचमुच ही बड़े भाग्यशाली हो, तुम बड़े ही बड़भागी हो, भाग्यशाली हो, बड़े भाग वाले हो, क्योंकि तुम प्रेम के बंधन से पूरी तरह मुक्त हो, अनासक्त हो और तुम्हारा मन किसी के प्रेम में डूबता ही नहीं है। तुम श्री कृष्ण के निकट रहकर भी उनके प्रेम बंधन से उसी तरह मुक्त हो जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर भी उस पर एक बूंद भी पानी नहीं ठहरती। उसी तरह और एक एग्जाम्पल देकर कहा है, जिस तरह तेल की गागरी पानी में डुबोए जाने पर उस पर एक बूंद पानी नहीं ठहरती, उसी तरह इसी प्रकार तुम भी श्री कृष्ण के निकट रहते हुए भी उनसे प्रेम नहीं करते और उनके प्रभाव से सदा मुक्त बने रहते हो। तुमने आज तक कभी भी प्रेम रूपी नदी में अपना पैर नहीं डुबोया और तुम्हारी दृष्टि किसी के रूप को देखकर उसमें उलझा नहीं। पर हम तो भोली भाली हैं, अबलाएं हैं, जो अपने प्रियतम श्री कृष्ण के रूप माधुरी के प्रेम में उसी प्रकार उलझ गई हैं जैसे गुड़ पर आसक्त हो, जैसे चींटी गुड़ पर आसक्त हो। जिस तरह चींटियां गुड़ पर चिपट जाती हैं और अपने आप को निकालने में असमर्थ होती हैं और वहीं पर प्राण त्याग देती हैं, हम उसी तरह से हैं। हम भले ही मर जाएंगे पर श्री कृष्ण की भक्ति करना नहीं छोड़ेंगी। उनके विरह में हम भले ही मर जाएं पर उनकी भक्ति करना हम नहीं छोड़ सकते। हमें यह योग संदेश नहीं पसंद, हमें तो सगुण भक्ति ही चाहिए। हमें निर्गुण भक्ति समझ में नहीं आती। हम सगुण भक्ति ही, हम अपने सांवले सलोने कृष्ण को देख कर ही अपनी ज्वाला शांत कर सकते हैं। तो यही है इसका अर्थ। अब दूसरा पद देखते हैं। दूसरा पद क्या है, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उधो। नाही परत कही अवधि आधार, आस आवन की तन मन विथा सही। अब इन जोग संदेश नि सुनी सुनी, बिरहिन बिरह दही। चाहती ही थूती गुहारी, जितही तय उत तय धार बही। सूरदास अब धीर धरही, औ मर जादा ना लाही। तो
यह पद, इस पद में क्या कहती हैं? इस पद में गोपियां कहती हैं, हे उद्धव, हमारे मन में छिपी बात तो मन में ही रह गई। अर्थात वे तो सोचती थी कि जब श्री कृष्ण मथुरा से वापस लौटेंगे तो अपने विरह को उनके समक्ष रखेंगे, अपनी पीड़ा को उनसे कहेंगे और अब वो शांत होंगे। तो पर अब तो उन्होंने निराकार ब्रह्म को प्राप्त करने का संदेश भेजा है, निर्गुण भक्ति करने को कहा है। अब उनके द्वारा त्याग दिए जाने पर हम अपनी असहनीय पीड़ा, विरह की पीड़ा की कहानी किसे जाकर सुनाएंगे? अब तो हमसे यह और अधिक कहीं भी नहीं जाती। यह पीड़ा तो अब कहीं भी नहीं जा रही है कि हम कितने पीड़ित हैं। अब तक हम उनके वापस लौटने की अवधि के सहारे अपने तन और मन से इस विरह पीड़ा को सहती आ रही थी। एक आशा थी कि वो आएंगे, कभी न कभी तो आएंगे और हम अपनी पीड़ा उनसे कहकर अपनी जलती विरह पीड़ा को शांत करेंगे। पर अब तो तुमने जो ये संदेश लाया है, अब तो यह और भी धधकने लगी है और भी जलने लगी है। अब तो इन योग के संदेशों को सुनकर हम विरहनिया वियोग में जलने लगी है और भी ज्यादा जलने लगी है। विरह के सागर में डूबती हुई हम गोपियों को जहां से सहायता मिलने की आशा थी, अब उसी स्थान से योग संदेश रूपी जल की ऐसी प्रबल धारा बही है कि यह हमारे प्राण लेकर ही रुकेगी। अर्थात श्री कृष्ण ने हमें भुलाकर योग साधना करने का संदेश भेजकर हमारे प्राण ले लेने का कार्य किया है। हे उद्धव, तुम ही बताओ कि अब हम धैर्य धारण कैसे करें? जिन श्री कृष्ण के लिए हमने अपनी अन्य सभी मर्यादाओं को त्याग दिया था, अब उन्हीं श्री कृष्ण के द्वारा त्यागे जाने पर हमारी संपूर्ण मर्यादा ही नष्ट हो गई है। और यही पीड़ा उद्धव को वो सुना रही है कि तुमने ये क्या संदेश लाया, हमें और यह विरह की अग्नि में जलने पे मजबूर कर दिया है। और अपनी सारी पीड़ा को तो बता नहीं सकती और उन्हें, उद्धव को अपनी इस गहराई को, इस प्रेम की जलती हुई प्रेम, अपने श्री कृष्ण के दर्शन, एकमात्र दर्शन से जो शांत हो जाती, उस पीड़ा में जन्मों जन्म तक जलने के लिए छोड़ दिया है। तो इसका अर्थ यही है। बाकी के 2 पद पार्ट 2 में मैं एक्सप्लेन करूंगी। धन्यवाद।